स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर जीके के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। यदि आपने हमारी वीडियो का पार्ट 1 और 2 ना देखा हो तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी एक प्रकार की सहायक मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का उपयोग होता है। तो सीडी रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? रीड करने के लिए सीडी रोम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी से हो जाएगा कॉम्पैक्ट, डी से हो जाएगा डिस्क और आर से हो जाएगा रीड और ओ से हो जाएगा ओनली और एम से हो जाएगा मेमोरी। इस प्रकार सीडी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो इसको बोलते हैं बाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट। चलिए नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा आर से रैंडम, ए से एक्सेस और एम से मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होता है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रीड, ओ से हो जाएगा ओनली और एम से मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी शब्द संबंधित है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका स्टोरेज से। मेमोरी जो होती है वो स्टोर करने का कार्य करती है, मतलब कि मेमोरी में ही डाटा को स्टोर किया जाता है, इसलिए मेमोरी जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है? तो कौन सी डिवाइसेस कॉमन प्रकार की है? मैग्नेटिक डिवाइसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो चुंबकीय डिस्क जितनी भी बनाई जाती है उस पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा इसका सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा गणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर किन कंडीशन में अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार। मतलब सुपर कंप्यूटर जो है इसमें वृहद स्मृति भंडार होता है, बहुत ज़्यादा स्मृति भंडार होता है और परिकलन क्षमता भी होती है। इस प्रकार ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो अन्य सभी कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो काफ़ी स्पीड वर्क करते हैं। जितने भी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जितने भी मतलब कार्य होते हैं अंतरिक्ष से संबंधित, ये सभी मतलब बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उसमें सभी में सुपर कंप्यूटरों का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े नेटवर्कों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सीडेक नामक एक संस्था है जिसने भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एकीकृत परिपथ आईसी जिसको हम बोलते हैं आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका जो विकास हुआ वो आईसी के आविष्कार से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? वृहद एकीकृत परिपथ, मतलब बहुत बड़ा एकीकृत परिपथ था चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 18, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आईसी। आईसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आउटपुट डिवाइस के प्रकार है। तो आउटपुट डिवाइस कौन से प्रकार होते हैं? मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर भी हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर के द्वारा हम स्क्रीन पे हमारे डाटा को आउटपुट के रूप में देख सकते हैं और प्रिंटर के द्वारा हम इसको हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकाल सकते हैं या हमारे हार्ड कॉपी के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे दो यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। तो कौन सी है माउस टेक्निक? राइट क्लिकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो किस उपकरण का किस्म है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो ये प्रिंटर का किस्म है। मतलब कि डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर आता है, एक लेज़र प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। चलिए तो वो उसी प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा टैब कुंजी इसी को हमने लिखा हुआ है की का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा इसका पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये कीबोर्ड में होती है टैब कुंजी, जिससे पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगी? कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है? हमारी सामान्य इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर के द्वारा हमको स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में डाटा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की मतलब फंक्शन यहाँ पे एक प्रकार की होती है, जिसको हम F11, F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे F12 तक की होता है ये। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो फंक्शन की हो जाएगी कीबोर्ड में हमारी फंक्शन की, उसको हम बोलते हैं नाम से, ये कितनी हो जाएगी? टोटल 12 संख्या होती है इनकी। आंसर हो जाएगा 12। मतलब फंक्शन की जो संख्या है कीबोर्ड के अंदर वो कितनी होती है? 12 संख्या होती है, 12 बटनें होती है फंक्शन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 26, किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा या स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? ये इनपुट करना कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम है। मतलब कि हम जितने भी हमको डाटा टाइप करना होता है हम कीबोर्ड से करते हैं और कीबोर्ड से हम जो भी डाटा टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है और फिर उसको आउटपुट के रूप में हम हार्ड कॉपी से प्रिंटर से प्राप्त करते हैं या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पर हम उसे देखते हैं आउटपुट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या होती है। इस तरीके से अभी अपन क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है बिफोर इसमें। तो यहाँ पे 12 संख्या होती है फंक्शन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31, कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो कौन करता है? प्लॉटर्स जो होते हैं वो उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो कंप्यूटर में किस भाग में दिखाई देते हैं? वीडीयू में ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य सभी दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 33, एक आउटपुट का माध्यम होता है। तो एक आउटपुट का माध्यम क्या होता है? प्रिंटर के द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में सभी आउटपुट को हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में माउस का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रिसर्च लेबोरेटरी स्टैनफोर्ड की। यहाँ पे जाएगा अगला क्वेश्चन 35, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने
का कौन सा साधन है? तो अंकी कंप्यूटर के अंकी कोड के माध्यम से, अंकी कोड के माध्यम से मतलब नंबरों के माध्यम से इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो स्कैनर के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लेजर प्रिंटर और अपना इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे जाएगा 37 कैरेक्टर प्रिंटर 1 सेकेंड में कितने चिन्ह छापता है? तो कैरेक्टर प्रिंटर कितने चिन्ह छापता है? 200 से 450 चिन्ह छापता है 1 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 200 से 2000 चिन्ह छापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किस में यथावत रहता है? मतलब जैसे का वैसा रहता है, किस में रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जैसे का वैसा रहता है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? ALU अर्थोलॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बसेस के द्वारा ट्रेवल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। जो कि हम हमारे पास घरों में यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। पोर्ट के द्वारा ही हम जितनी भी एक्सेसरीज होती है हमारे कंप्यूटर में उसको हम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस और M से मशीन। इस प्रकार इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती है? कितनी की मतलब कितनी बटनें होती है? तो 83 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब कि लाइट चली जाती है और फिर भी हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे लाइट चली जाती है वो नहीं, यहाँ पे UPS जो होता है, हाँ वही UPS जो होता है वो क्या करता है? लाइट चले जाने पर भी इसमें एक प्रकार से बिजली कुछ मतलब कि आधे से 1 घंटे तक के वो क्वांटिटी के ऊपर UPS की क्वालिटी के ऊपर निर्धारित करता है कि वो कितनी देर तक चलता है। UPS के द्वारा वो कंप्यूटर को अचानक से बंद नहीं होने देता है, जिससे हमारा डाटा सुरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर में CD को रन करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD ड्राइव का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डाटाबेस करता है। यहाँ पे इस प्रकार हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा। यदि आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। और इसके आगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारी कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के GK के पार्ट 4 में। जब तक के लिए धन्यवाद।